नमस्कार। आज हम बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के एक नए कनेक्शन के बारे में, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के 3 कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि है स्कोट कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन और स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं। देखिए, हमें पता है कि डेल्टा कनेक्शन के बारे में क्या, लाइन वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज के इक्वल होता है और लाइन करंट √3 मल्टीपल होती है फेज करंट की, जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया VL इक्वल टू VPH और IL इक्वल टू √3 IPH। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ये हमें पता है कि स्टार कनेक्शन के बारे में हमने बताया था कि स्टार कनेक्शन इकोनॉमिकल है हमारा स्मॉल और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन डेल्टा कनेक्शन हमारा लार्ज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। तो उस केस में अगर हम बात करें फेज पे, तो फेज पे टर्न्स पर फेज हमें ज़्यादा चाहिए, और अगर टर्न्स पर फेज ज़्यादा चाहिए तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो ट्रांसफार्मर की साइज़ भी बड़ी होगी, तो इसलिए ट्रांसफार्मर लार्ज हो गया। ठीक है। और फिर बात करते हैं हम लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसलिए क्योंकि अगर लो वोल्टेज है तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट और टर्न्स पर फेज की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये मेथड किसके लिए इकोनॉमिकल है? सिर्फ लार्ज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि इस केस में क्या होता है, फेज वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है डेल्टा में। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स एट हाई वोल्टेज साइड का रेशियो विद नंबर ऑफ टर्न्स एट लो वोल्टेज साइड। ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हाई वोल्टेज साइड को और स्मॉल लेटर्स लो वोल्टेज साइड को। तो VAN है यहाँ पे वोल्टेज एट हाई वोल्टेज साइड का फेज A में। ठीक है। N न्यूट्रल है। सेम यहाँ लो वोल्टेज में A फेज में वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया हमारा VAN/VAN, ये लो वोल्टेज साइड में और ये हाई वोल्टेज साइड में, सेम B फेज के लिए और सेम C फेज के लिए। ठीक है। ये बात की हमने बेसिक ऑफ डेल्टा कनेक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे स्पेसिफाइड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में। ठीक है। देखिए, इस लास्ट लेक्चर में लास्ट स्टार स्टार कनेक्शन में मैंने बताया कि 2 तरह के फेजर ग्रुप होते हैं। एक तो फेजर ग्रुप होता है 1 जिसमें 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक होता है फेजर ग्रुप 2 जिसमें 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। 0 डिग्री के 2 कनेक्शन होते हैं YY0 और DD0, और 180 डिग्री के 2 कनेक्शन होते हैं YY6 और DD6। चूँकि स्टार स्टार हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हमने YY0 YY6 हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे DD0 और DD6 की। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कैपिटल होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज को, स्मॉल होता है लो वोल्टेज साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल D मतलब होगा इंडिकेट हाई वोल्टेज डेल्टा कनेक्टेड, और जो हम मिनट की सुई से दिखाते हैं, और स्मॉल d का मतलब होता है लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्टेड, जो हम घंटे की सुई से दिखाएंगे। ये आप याद रखना। ठीक है। तो 0 o'clock 0 या 12 o'clock अगर हम बात करें, ठीक है, 0 और 12 o'clock एक ही बात है। तो इस केस में क्या होता है, मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक ही तरफ होती है, यहाँ 12 पे होती है, और दोनों मिनट की सुई किसको रिप्रेजेंट करी, हाई वोल्टेज को, और घंटे की सुई लो वोल्टेज को। दोनों के बीच में अगर दोनों एक ही 12 o'clock पे हो, ये दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0 डिग्री, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सेम हम DD6 की बात करें तो कैपिटल D हाई वोल्टेज को और मिनट की सुई, और स्मॉल d लो वोल्टेज और घंटे की सुई से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 अब 6 बजे का टाइम कब होता है, जब मिनट की सुई कहाँ पे हमारी 12 o'clock पे और घंटे की सुई हमारे 6 o'clock पे। तो मिनट की सुई अगर यहाँ पे और घंटे की सुई यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितने हुआ, 180 डिग्री। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अब देखिए इसका रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉक में कैसे होता है। तो हमारी हाई वोल्टेज का मिनट की सुई कहाँ पे, 12 पे, लो वोल्टेज और की सुई कहाँ पे, 12 पे, तो दोनों बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री। सेम DD6 में मिनट की सुई 6 कब बजते हैं, जब मिनट की सुई हमारे 12 पे और घंटे की सुई 6 पे, दोनों बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री, इसलिए हम इसको बोलने लगे 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखिए, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशन डिस्कस करते हैं हम। तो वो क्या है, एक तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होना चाहिए, हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेंगे यहाँ पे, A के बाद B और B के बाद C। ठीक है। दूसरा क्या है, जो हाई वोल्टेज का लाइन जो फेजर होगा, जैसे हाई वोल्टेज यहाँ कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, A फेज जो है A to N, वो हमेशा 0 o'clock पे रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। ठीक है। तो हाई वोल्टेज का लाइन फेजर हमेशा 0 o'clock पे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड क्या है, जो हमारा हाई वोल्टेज का जो फेजर है A, उसका लाइन टर्मिनल हमेशा A2 से लेंगे। ठीक है। हमेशा A2 से ही लेंगे। ठीक है। अब फोर्थ देखिए हमारा,
और फोर्थ देखिए हमारा जो A2 A1 है, ठीक है, लो वोल्टेज को जो फेजर है वो हमेशा हाई वोल्टेज के ही फेजर में होंगे, सेम फेज में होंगे। मतलब लो वोल्टेज जो A2 A1 फेज है, ए फेज है, वो हमेशा हाई वोल्टेज के ए फेजर के फेज में ही होगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स है। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, हाई वोल्टेज का लाइन फेजर हमेशा 0 क्लॉक पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। और हाई वोल्टेज का लाइन टर्मिनल है वो हम A2 से लेंगे, और जो लो वोल्टेज का वोल्टेज फेजर है वो हमेशा हाई वोल्टेज के फेजर के फेज में ही होगा। याद रखना ए फेजर के, ठीक है, बी और सी की बात नहीं कर, सिर्फ ए फेजर के, उससे हम पता चल जाता है कि फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक बार आप 4 पॉइंट याद रखिए। अभी हम देखते हैं वेक्टर डायग्राम। पहले हम देखें DD0, पहला कनेक्शन 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे एक वाइंडिंग के 2 पार्ट, जैसे A1 और A2, ये दोनों, ये टर्मिनल A1, ये A2, B1 और B2, और C के लिए C1 और C2। तो स्टार कनेक्शन में हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें क्या होता है कि A1 B1 और C1 या तो इन तीनों को जोड़ दो, या A2 B2 और C2 को जोड़ दो। मतलब जो सेम नंबर्स है, जैसे 1 1 1, इन तीनों को आपस में जोड़ दो, या जो 2 2 2 सेम नंबर से इन तीनों को आपस में जोड़ दो, तो ये कनेक्शन बन जाता है स्टार कनेक्शन। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि अपोजिट नंबर्स को जोड़ा जाता है। जैसे कैसे, यहाँ पे 1 2 A1 B2 से जुड़ गया, ए फेजर का 1 बी फेजर के 2 से जुड़ा, A1 B2 से जुड़ गया, और फिर यहाँ B1 C2 से जुड़ गया, और C1 A2 से, मतलब अपोजिट नंबर से जुड़ेंगे, ठीक है। याद रखना अपोजिट नंबर, स्टार में सेम नंबर से जुड़ते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए, जैसे ये A1 B2 से जुड़ गया, B1 C2 से, और C1 A2 से, सेम ऐसे ही। टर्मिनल हम हाई वोल्टेज में A2 B2 C2 से ले रहे हैं, और लो वोल्टेज में स्मॉल A2 B2 और C2 से ले रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे फेजर की बात करते हैं, तो फेजर हमें पता है कि ये ए फेज है, ये बी फेज और सी फेज है। इन तीनों में फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का होता ही है, हमें फेजर ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे A1 और A2 टर्मिनल किससे ले रहे हैं, A2 से, हाई वोल्टेज में, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब दूसरी देखिए, जैसे यहाँ पे अब A1 किससे जुड़ा होगा, B2 से, तो ये B2 और B1, अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ, इस B2 को यहाँ पे A1 पे जोड़ दो, तो इसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि A1 को B2 से जोड़ना है। तो इसको उठाया और मैंने ही रखा यहाँ पे, तो B2 A1 से जुड़ गया। फिर बात करते हैं हम B1 C2 से जोड़ दो, तो ये C2 को उठाया और यहाँ पे जोड़ दिया, इस पूरी को उठाया तो ये C2 जुड़ जाएगा इससे, तो इसको उठाया और यहाँ पे जोड़ दिया, तो C2 B1 से जुड़ गया, और C1 हमारा फाइनली A2 से जुड़ गया, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें क्या कि एक स्टार कनेक्शन, एक स्टार से रिप्रेजेंट कर दो डेल्टा के अंदर, और फिर वहाँ पे न्यूट्रल डाल दो। तो ये बात हुई हाई वोल्टेज की। अब देखिए सेम ऐसे ही लो वोल्टेज की बात करते हैं, तो ये A1 A2 ए फेज, बी फेज और सी फेज टर्मिनल ले रहे हैं A2 B2 और C2 से, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए A1 को किससे जोड़ा, B2 से, तो इसको उठाया और कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, तो ये B2 जुड़ जाएगा हमारा A1 से, इसको उठाया और यहाँ पे रखा, तो ये B2 जुड़ गया हमारा A1 से। फिर हम बात करते हैं B1 किससे जोड़ना, C2 से, तो इसको उठाया और यहाँ पे रखेंगे, तो B1 जुड़ गया हमारा C2 से, और ये C1 A2 से, ठीक है। अब इसमें भी सेम स्टार कनेक्शन अंदर रिप्रेजेंट करके और न्यूट्रल बना दो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टर्मिनल किससे ले रहे हैं, A2 B2 और C2 से, तो ये A2N हो गया हमारा A फेज, ठीक है, और ये B2N हो गया हमारा B फेज, क्योंकि टर्मिनल A2 B2 C2 से ले रहे हैं, और ये C2N हो गया हमारा C फेज, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी A2 B2 C2 से ले रहे हैं, तो A2N हो गया हमारा A फेज, और ये B2N हो गया हमारा B फेज, और C2N हो गया C फेज, ठीक है। अब देखिए A फेज, हाई वोल्टेज का A फेज देख लो, लो वोल्टेज का A फेज देख लो, उन दो में फेज शिफ्ट कितना है, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री। यहाँ में B फेज से देख लो आप, ये हाई वोल्टेज के B फेज और लो वोल्टेज के B फेज दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों बीच में फेज शिफ्ट 0 डिग्री। यहाँ आप C फेज से देख लो, किसी भी फेज से देख सकते हो आप, तो C में देख लो, ये हाई वोल्टेज का C फेज इस डायरेक्शन में, लो वोल्टेज का C इस डायरेक्शन में, तो दोनों बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, इसीलिए हमने इसको बोलते हैं 0 डिग्री कनेक्शन। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैंने क्या बोला था कि हाई वोल्टेज का जो A फेजर होता है, मिनट है, वो हमेशा 0 क्लॉक पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये मिनट की सुई हो गई। अब फिर लो वोल्टेज हमारा सेम फेज में, तो ये सेम फेज में आ गया, ठीक है, 12 क्लॉक पे है ना, तो इसीलिए इसको वाला 0 डिग्री कनेक्शन बोलते हैं। समझ में आया क्यों, क्योंकि C फेज और C फेज यहाँ देख लो, दोनों बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 0, सेम A फेज के लिए देख लो या B फेज के लिए, किसी भी फेज के लिए देख लो, दोनों सभी के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको 0 डिग्री कनेक्शन, ठीक है। ये बात की DD0 की। अब देखते हैं DD6। यहाँ पे देखिए A1 B2 से कनेक्टेड, B1 C2 से और C1 A2 से, तो पहले वाला सा कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज किया, इसने क्या किया, A2 को B1 से कनेक्ट कर दिया, B2 को C1 से और C2 को A1 से, ठीक है। और टर्मिनल लिए यहाँ पे A1 B1 और C1, उसमें लिए थे A2 B2 और C2 से। ये लास्ट लेक्चर में A2 B2 C2 से लिए थे और A1 को B2 से जोड़ा था,
इसमें कुछ उल्टा किया है, A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से, और टर्मिनल लिए A1 B1 और C1 से। ठीक है, सेम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए तो A1 A2 B फेज और C फेज, यहाँ पे A1 को किससे जोड़ना है, B2 से, तो इसको उठाया और कहाँ पे रखा, यहाँ पे, तो ये उसको उठाया और ये B2 B1 A1 को B2 से जोड़ दिया। फिर अब B1 को किससे जोड़ना है, C2 से, तो इसको उठाया और कहाँ पे रखा, यहाँ पे, तो ये हो गया उठाया, और ये C2 C1 और C1 A2 से जुड़ गया। फिर सेम हम स्टार कनेक्शन लगाएंगे और स्टार कनेक्शन लगा के यहाँ पे एक न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, A2 से टर्मिनल ले रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा A फेज। ठीक है, ये हो गया हमारा B फेज और ये हो गया हमारा C फेज। ठीक है, C2n A2n उस हिसाब से। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की बात करें सेम। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ऐसे दिया था। अब A1 A2, अब यहाँ पे देखिए A2 को किससे जोड़ा, B1 से, तो इसको उठाया और कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, इस पूरी को उठा कर यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा B1 B2। तो ये उसको उठाओ और यहाँ पे रखो, तो ये B1 और B2 टर्मिनल किससे ले रहे हैं, B1 से, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो B1 की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अब हमें किसको जोड़ना है, B2 से किसको जोड़ना है, C1 को, तो ये C1 और C2, तो इसको पूरे को उठाया यहाँ पे रखो, तो ये हो गया C1 C2, और एरो किससे लेंगे, C1 से, तो इसको उठाया और यहाँ पे रखा C1 और C2, एरो किससे लिया, C1 से। ठीक है, ये C2, और फिर तीनों वापस सेम स्टार कनेक्शन बना देंगे, ये न्यूट्रल रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये अब टर्मिनल किससे ले रहे हैं, A1 B1 और C1 से, तो यहाँ पे A2n, जैसे यहाँ पे A2n था वो A फेज था, यहाँ पे कौन सा फेज होगा, A1n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A फेज, क्यों, A1n है ना, A1 से टर्मिनल ले रहे हैं। ये B1n हो गया हमारा B फेज और C1n हो गया हमारा C फेज। अब देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट देखिए, जैसे कि हमारा C फेज ऊपर की तरफ है, हाई वोल्टेज का C फेज ऊपर की तरफ है, तो लो वोल्टेज का C फेज नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हाई हमारा मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 6 पे है, तो 180 डिग्री कनेक्शन हो गया। क्या आप A फेज से देख लो, तो A फेज हमारा इधर की तरफ है, तो लो वोल्टेज का A फेज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री होता है। यहाँ से B के लिए देख लो, B इस डायरेक्शन में, तो ये स्मॉल जो लो वोल्टेज का B फेजर है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कनेक्शन को बोलते हैं 180 डिग्री कनेक्शन या DD6। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया हाई वोल्टेज की जो सुई होती है वो कहाँ पे होती है, मिनट की सुई हमारी 12 पे और लो वोल्टेज की सुई 6 पे, क्यों, अपोजिट है ना। जैसे ये C देखो, हाई वोल्टेज का C मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर की तरफ है, और लो वोल्टेज का C घंटे को रिप्रेजेंट करता है, ये नीचे की तरफ है। तो हमारा लो वोल्टेज घंटे की सुई और मिनट की सुई, और दोनों किस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 o'clock को, तो 6 o'clock, और दोनों बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री कनेक्शन। तो ये बात हुई DG6 कनेक्शन की। लास्ट में हमने लास्ट स्लाइड में हमने DG0 कनेक्शन देखा था, 0 डिग्री कनेक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स देखते हैं, हम एडवांटेज देखते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में। देखिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट का, वो क्या करता है, सर्कुलेट कर लेता है, किसमें, सिर्फ डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में। तो वो सर्कुलेट करने से क्या होता है कि वो लाइन में नहीं जाता, फेज में, सिर्फ डेल्टा के अंदर ही वो सर्कुलेट करने लग जाता है थर्ड हार्मोनिक जो करंट होती है हमारी। ठीक है, वो लाइन में नहीं जाती, तो अगर वो लाइन में नहीं जाएगी तो उस वजह से क्या होता है कि वो फ्लक्स हमारा साइनोसोडल होता है, और अगर फ्लक्स साइनोसोडल तो हमारा वोल्टेज होगा वो साइनोसोडल होगा। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था स्टार कनेक्शन में, अगर तो आपके मैग्नेटाइजिंग करंट है, मतलब करंट के अंदर अगर थर्ड हार्मोनिक है तो फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ में नहीं आएगा, और अगर आपका फ्लक्स में थर्ड हार्मोनिक्स है, ठीक है, तो आपका करंट में थर्ड हार्मोनिक्स नहीं होगा, तो करंट आपकी साइनोसोडल होगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि थर्ड हार्मोनिक हमारा करंट के अंदर है। ठीक है, तो अगर करंट के अंदर थर्ड हार्मोनिक है तो फ्लक्स और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ में थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा और डिस्टॉर्शन नहीं आएगी वेवफॉर्म में, तो हम कह सकते हैं हमारा फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, और मैंने लास्ट स्लाइड लेक्चर में बताया था कि अगर जब थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट को हमें हटाना होता है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार स्टार के अंदर एक डेल्टा कनेक्टेड टर्सरी लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो डेल्टा है ही, तो इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, तो थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता, हमारा फ्लक्स और वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडल ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस कनेक्शन इज सेटिस्फैक्टरी फॉर बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोडिंग के लिए। जबकि स्टार स्टार कनेक्शन में हमारा क्या होता है, बैलेंस कंडीशन के लिए तो होती है और अनबैलेंस कंडीशन के लिए तो सेटिस्फैक्टरी होती है, सिर्फ न्यूट्रल कनेक्शन में है, अदरवाइज वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बिना न्यूट्रल के अनग्राउंडेड कनेक्शन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फिर थर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि अगर मान लो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मर अगर किसी वजह से ख़राब भी हो गया या फॉल्ट हो गया या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अगर उसको हटा भी देते हैं
तो हमारा सप्लाई है वो अभी भी 3 फेज होगा। और उसमें क्या होता है, बस एक प्रॉब्लम है, वो क्या, जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या होता है, पहले 100 थी या 57.7, या मतलब जो टोटल कैपेसिटी है उसकी 57.7% पे ही अब ये वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये बात है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के चारों कनेक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूं कि आपको इन सभी कनेक्शन से संबंधित सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।